तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट। तो ये इसका सेकंड मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट है। तो इसके अंदर आपको बेस मॉडल से क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या कुछ अभी स्कीम चल रही है शोरूम पे वो भी आपको बताने वाला हूँ, और क्या डिस्काउंट ऑफर अभी आपको ऑफर कर रही है स्कोडा वो भी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस से, क्योंकि सारा खेल प्राइस का है और आपके बजट का। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके प्राइजेस। तो इसका बेस मॉडल आता है क्लासिक, ये आपको पड़ता है एक्स शोरूम 7,54,651 रुपीज़ का, और इसका ऑन रोड प्राइस हरियाणा के अंदर आपको रहने वाला है 8,53,952 रुपीज़ का। देन आपका आता है सिग्नेचर, जो ये वेरिएंट खड़ा भी है अभी मेरे सामने। इसका एक शोरूम प्राइस है 8,99,000 रुपीज़, और ये आपको ऑन रोड पड़ेगी 10,11,749 रुपीज़ की। देन इसका आता है सिग्नेचर प्लस, देन इसका आता है प्रेस्टीज, और जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको मिलता है वो मिलता है इसके सिग्नेचर वेरिएंट से। बेस मॉडल में आपको मिस रहता है। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 9,99,900 रुपीज़। तो ये आपको ऑन रोड पड़ती है 11,21,821 रुपीज़ की। और अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो वो आपको पड़ती है 18,699 रुपीज़ की। और स्कोडा मेंटेनेंस पैकेज अगर आप लेते हैं तो 14,399 रुपीज़। बाकी आपको जिस भी वेरिएंट का प्राइस देखना है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी डिस्काउंट की बात करूं तो अभी ऑफर चल रहा है 31 अक्टूबर तक। इसके अंदर आपको कैश डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा 20,000 रुपीज़ का मैनुअल के ऊपर, देन आपका 10,000 का ऑटोमेटिक के ऊपर, कॉर्पोरेट डिस्काउंट 10,000, एक्सचेंज कराते हैं कोई कार तो 10,000 प्लस ओल्ड कार वैल्यू। तो टोटल आपको 40,000 रुपीज़ तक का मैनुअल पे और 30,000 रुपीज़ तक का ऑटोमेटिक के ऊपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। अब बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर पार्ट से। इस पर्टिकुलर कार में 25,000 रुपीज़ तक की एसेसरीज लगी हुई है। तो मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कहाँ कहाँ पे आपको एसेसरीज पार्ट रहने वाला है। तो फ्रंट में आप जो एक क्रोम पार्ट देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट से। नीचे की तरफ इसमें आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी डार्क ग्रे कलर की आपको रहने वाली है। देन आपका मैट ब्लैक कलर की ग्रिल रहने वाली है। फ्रंट में आपको कोई भी पार्किंग सेंसर इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही इसमें फ्रंट में आपको कोई कैमरा देखने के लिए मिलता है। बाकी स्कोडा का पियानो ब्लैक फिनिश में आपको लोगो देखने के लिए मिल रहा है फ्रंट में, और इसके अंदर आपको बेस मॉडल से ही फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, और एलईडी डीआरएल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, और इसी के अंदर आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड रहता है। जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वहाँ पे आपको यहाँ प्रोजेक्टर ऐड हो जाता है। हालांकि रहता वो भी एलईडी है, बट यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिस हो जाता है, इसके अंदर आपको एलईडी रहते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, उसका लाइट तो ये देखिए टॉप एंड खड़ी है, ड्यूल टोन में एलॉय व्हील्स रहते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग ये भी मेंशन रहता है, तो थोड़ा यूनिक रहता है। और एलईडी डीआरएल्स भी थोड़ा यूनिक है। तो फ्रंट लुक में जो इसका बेस मॉडल है उसमें भी आपको सेम सेटअप देखने के लिए मिलता है लाइट्स का। तो अभी मैं आपको लाइट्स ग्लो भी करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इसका एलईडी डीआरएल्स और एलईडी लाइट्स का थ्रो रहने वाला है, और इसके एलईडी टर्न सिग्नल का थ्रो रहता है कुछ ऐसा। जब टर्न सिग्नल बंद था तो पूरी एलईडी डीआरएल्स ग्लो कर रही थी, बट अभी मैंने टर्न सिग्नल दिया हुआ है तो ओनली आपका टर्न सिग्नल ग्लो कर रहा है। तो बेस मॉडल के अंदर भी सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ओआरवीएम के ऊपर आपको लाइट कुछ ऐसे ग्लो करती है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रेयर टेल लाइट सेटअप। तो इसमें आपको हाइब्रिड सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा एलईडी रहता है, बट जो आपका टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट ये आपका हेलोजन बल्ब के अंदर रहता है। बट अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो ये पूरा सेटअप आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है। अभी खड़ी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट, यहाँ भी एलईडी मिलेगा आपको, और जो इसके टर्न सिग्नल है और जो रिवर्स लाइट है उसके अंदर भी आपको एलईडी देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। बट अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं तो सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इसके बेस मॉडल में भी, जो आपको इस सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आपको ऊपर की तरफ रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, माइक्रोफोन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। माइक्रोफोन एंटीना आपको बेस मॉडल में मिस रहता है, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है उसमें। रूफ रेल्स ब्लैक कलर की आपको उसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती हैं, और सेम आपको टॉप एंड के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती हैं। और शार्क फिन एंटीना आपको सिग्नेचर प्लस वेरिएंट से ऐड ऑन हो जाता है। बाकी अब बात करता हूँ क्या डिफरेंस आता है बेस मॉडल से इसके सेकंड बेस मॉडल में। यहाँ पे आपको 16 इंच के सिल्वर कलर के एलॉय व्हील्स ऐड हो जाते हैं। वहाँ पे आपको खाली व्हील कैप देखने के लिए मिलते हैं,
और इसका टायर प्रोफाइल रहने वाला है 205/60 R16। 5 लग नट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। स्कोडा का क्रोम शेप का लोगो आपको देखने के लिए मिल रहा है एलॉय व्हील्स के ऊपर। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहे हैं और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक रहने वाले हैं। और बात करूं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 2566 mm का व्हील बेस। और यहाँ पे आपको व्हील आर्च क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है जो ऑल द वे गई है एंड वाले व्हील्स तक। और साइड क्लैडिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, बट उसके ऊपर आपको जो क्रोम एलिमेंट दिख रहा है ये एसेसरीज का पार्ट है और डोर प्रोटेक्टर भी एसेसरीज का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के एलॉय व्हील्स एड ऑन हो जाते हैं। हालांकि टायर प्रोफाइल सेम रहता है बेस मॉडल के अंदर भी 205/60 R16 का। वहाँ पे आपको व्हील कैप देखने के लिए मिलते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इसके अंदर आपको मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक। अब बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल के फीचर की, तो ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, देन आपका डिफॉगर, ये आपका बेस वेरिएंट में मिस रहता है, यहाँ पे आपका डिफॉगर एड ऑन हो जाता है। देन आपकी स्कोडा की बैजिंग, देन आपका काइलैक की बैजिंग, हाइब्रिड एलईडी टेल लाइट सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया लाइट ग्लो करके भी। और ये वाला एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है जो कि इसकी लुक को इनहेंस कर रहा है। देन आपको नीचे की तरफ आपको 2 रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और स्किड प्लेट आपको ड्यूल टोन इफेक्ट के साथ देखने के लिए मिल जाती है। डार्क ग्रे कलर की आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, 2 आपको पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको कैमरा मिस हो जाता है। रेयर कैमरा यहाँ पे आपको मिस रहता है, वो आपको सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में मिलेगा, इससे जो एक ऊपर वेरिएंट है उसके अंदर। तो अब मैं आपको शो करता हूँ इसकी की रहने वाली है कुछ ऐसी जिसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक और बूट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ऑल ब्लैक कलर की आपको की देखने के लिए मिल जाती है, स्कोडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और फ्लिप की आपको देखने के लिए मिल जाती है और सेम की आपको इसके बेस वेरिएंट में भी देखने के लिए मिल जाती है। लॉक पे एक बार ब्लिंक करती है, अनलॉक पे आपको 2 बार ब्लिंक करती है और ऑटो फोल्ड का फीचर आपको मिस रहता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, उसके लिए आपको अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको बूट का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है, इससे आप बूट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए लाइट ब्लिंक हुई 2 बार तो बूट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको 446 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है और 60/40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता, अपर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आप ये वाली सीट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया है उसके थ्रू। सेकंड रो डाउन करने के बाद आप 1265 लीटर तक का मैसिव बूट स्पेस बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, तो ये रही पार्सल ट्रे। तो कुछ ऐसे इसकी पार्सल ट्रे लग जाती है। पार्सल ट्रे आपको बेस मॉडल के अंदर मिस रहती है। बाकी आपको 3 kg का हुक लेफ्ट साइड और 3 kg का हुक आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी ग्रोसरी वगैरह हैंग कर सकते हैं या अदर स्टफ आप हैंग कर सकते हैं। बाकी बूट लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है और 15 इंच का आपको स्पेयर टायर देखने के लिए मिल रहा है जिसका प्रोफाइल रहने वाला है 195/65 का। तो एक डाउनग्रेड है। तो ये कुछ था इसके बूट के बारे में। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल भी दिया हुआ है जिसे आप ग्रैब करके बूट इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिस है, वो आपको इससे अपर वाले वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं चारों पावर विंडो के लिए बटन, आपको बेस मॉडल में भी देखने के लिए मिलते हैं और आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्ट लेफ्ट और राइट साइड का ORVM। ये सारे फीचर आपको बेस मॉडल के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको फैब्रिक इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है डोर्स के ऊपर, ये आपको बेस मॉडल में भी देखने के लिए मिलता है और डोर्स के ऊपर आपको ब्लैक एंड देन ये वाला कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको एड ऑन हो जाता है बेस मॉडल से मेटालिक डोर हैंडल, ये आपको बेस मॉडल के अंदर मिस रहता है और मैनुअल सीट हाइट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है जो आपको बेस मॉडल के अंदर भी मिलता है। इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्ट का फीचर आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है। वेंटिलेटेड सीटें और लेदरेड सीटें भी आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे ये सीट कवर लगे हुए हैं जो कि एसेसरीज पार्ट है, तो इनका लुक देख लीजिए। अगर आपको स्कोडा से ही लगवाने हैं सीट कवर तो कुछ ऐसे सीट कवर ये आपको लगा के देंगे। और फ्रंट में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड रेयर में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी पीछे की तरफ जो सनशेड कर्टन है ये भी एसेसरीज पार्ट है
ये स्टॉक गाड़ी के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको रहने वाला है स्कोडा काइलैक का। डैशबोर्ड रहने वाला है ऑल ब्लैक कलर का। देन आपको ये स्ट्रिप ऐड की हुई है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको स्कोडा मेंशन है। ये पैटर्न देने की कोशिश की है कुछ कुछ। यहाँ पे आपको मेटालिक इंसर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं एसी वेंट के ऊपर, और पियानो ब्लैक फिनिश से सराउंडेड है इसका एसी वेंट, ये देखिए। बाकी इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो लेट्स इंसर्ट द की। तो ये देखिए कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, जिसमें आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है, जिसके ऊपर आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एमआईडी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का सिंबल देखने के लिए मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल ऐड हो जाता है। तो आप लेफ्ट साइड से इसका क्रूज कंट्रोल का स्पीड सेट कर सकते हैं। बाकी सेंटर में आपको एमआईडी स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, एंड इस वाले डेडिकेटेड बटन से आप मल्टीपल फीचर एसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस वाले बटन को प्रेस करके आप रेंज देख सकते हैं और ड्राइविंग डेटा। तो इसी को आप स्क्रॉल करेंगे तो बाकी अदर फीचर आप देख सकते हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर, ड्राइविंग टाइम, रेंज, एवरेज कंजम्पशन। तो ये सारे फीचर आप इस वाले बटन से एक्सेस कर सकते हैं और इन वाले बटन से। तो यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग रहता है वो रहता है आपका नॉर्मल स्टीयरिंग। लेदरेट स्टीयरिंग आपको मिस रहता है, बट यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं, वो भी आपको क्रोम इंसर्ट के साथ। 2 स्पोक का आपका स्टीयरिंग व्हील रहता है, और यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाता है। तो बेस मॉडल से ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर देखने के लिए मिल रहे हैं काइलैक के अंदर। बाकी आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंडिकेटर के कंट्रोल आ गए, राइट साइड में नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। एंड राइट साइड से आपके वाइपर्स के कंट्रोल, इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिस रहता है, और ऑटोमेटिक हेडलाइट का फीचर भी इसके अंदर आपको मिस रहता है। बाकी राइट साइड से आप इसका फ्रंट लाइट ऑन कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ऑन हो गया, अभी मैंने ऑफ कर दिया। एंड यहाँ से आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और सनवाइजर रहता है कुछ ऐसा, इसके अंदर आपको स्ट्रिप दी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना टिकट वगैरह रख सकते हैं। देन आपके 2 केबिन लाइट्स आ गई, दोनों आपको एलईडी के अंदर रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिस हो जाता है, और मैनुअल IRVM आपको देखने के लिए मिलता है। देन को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है सनवाइजर के ऊपर। सॉफ्ट क्रैप डोर हैंडल को ड्राइवर साइड मिस रहता है, बट आपको पीछे देखने के लिए मिल जाता है विद कॉट हुक, और इस साइड भी आपको कॉट हुक देखने के लिए मिल जाता है विद सॉफ्ट क्रैप डोर हैंडल। और अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 6.96 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप एंड्रॉयड एंड एप्पल वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। USB के थ्रू कनेक्ट होगा वायरलेसली, इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। उसके लिए आपको सिग्नेचर प्लस वाले वेरिएंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 10 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, और आप एंड्रॉयड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, और सिग्नेचर प्लस में आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर भी एड ऑन हो जाते हैं। बाकी इसको आप USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा इसमें आपको मिस रहता है, बाकी टच रिस्पॉन्स ठीक है, एंड ऑडियो इक्वलाइजर है, SDVC है, वॉल्यूम है। तो ये सारे फीचर आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो 7 इंच का थोड़ा सा छोटा है, अगर 9 इंच का दे देते तो मजा आ जाता, और एंड्रॉयड एप्पल वायरलेसली दे देते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। बाकी यहाँ पे आपको USB के लिए पोर्ट दिया हुआ है डेडिकेटेड, ये देखिए, जिसके थ्रू आप इसे कनेक्ट करेंगे। देन आपका मैनुअल AC इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा इसका AC। यहाँ से आप फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप फ्लो चेंज कर सकते हैं, विंडशील्ड पे रखना है या जहां भी रखना है। यहाँ पे आपको हैजार्ड स्विच दिया हुआ है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, ये देखिए, ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड। यहाँ से आप स्टार्ट स्टॉप सिस्टम डीएक्टिवेटेड, तो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एक्टिवेटेड, तो ये फीचर भी आपको मिल जाता है। बाकी इस बटन से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं आपकी कार। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिस हो जाता है, और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्ज करते वक्त। एंटी स्लिपरी है ये भी, तो काफी सही है, मोबाइल हिलेगा डुलेगा नहीं। देन यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको गियर नॉब देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर आपको ऐसा रहने वाला है। देन आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं विद एंटी स्लिपरी। हैंड ब्रेक के ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टिप देखने के लिए मिल रही है, और आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है स्लाइडिंग वाला, हालांकि फैब्रिक है बट दिया है। और इसके अंदर भी आपको स्पेस देखने के लिए
मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे भी मोबाइल रख सकते हैं चार्ज करते वक्त। और ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स है इसका कुछ इतना डीप और कूल ग्लव बॉक्स आपको रहने वाला है, जो आपको बेस मॉडल में मिस रहता है। तो बेस मॉडल से यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं वो जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका ऐड हो जाता है, देन आपके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आपका ऐड ऑन हो जाता है, और कूल ग्लव बॉक्स आपका ऐड ऑन हो जाता है, मेटालिक डोर हैंडल आपके ऐड हो जाते हैं, वैनिटी मिरर आपका ऐड हो जाता है। तो ये सारे फीचर आपके ऐड ऑन हो जाते हैं बेस मॉडल से। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ और दिखाते हैं आपको पीछे आपको कौन से फीचर ऐड ऑन होते हैं जो आपको बेस में मिस रहते हैं। तो रेयर में आपको पावर विंडो के लिए बटन देखने के लिए मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिलते हैं। तो कुछ ऐसे आपको बटन की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, देन नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है बोतल रखने के लिए, और उसके बाद भी आपको काफ़ी जगह बच जाती है। देन मेटालिक डोर हैंडल अगेन, और ऑल ब्लैक डोर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको फैब्रिक का यूज़ किया गया है डोर पैड के ऊपर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है जो आपको चारों डोर्स में रहता है, इसके आगे वाले में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये देखिए ये एक स्पेस दिया हुआ है जो अंदर जब यहाँ पे ये डोर्स बंद होगा इसके अंदर ये इंसर्ट हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी को पानी से ये डेफिनेटली बचाने वाला है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई तो रेयर में आपको 2 टाइप सी पोर्ट इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं बेस मॉडल से, और आपको रेयर एसी वेंट ऐड ऑन हो जाता है जो आपको इसके बेस मॉडल में मिस रहता है क्लासिक के अंदर। और यहाँ पे आपको स्मार्टफोन पॉकेट ऐड ऑन हो जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीटों के बैक साइड में। बाकी आपको बेस मॉडल के अंदर आर्मरेस्ट भी मिस रहता है, और सनशेड कर्टन इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ये एसेसरीज पार्ट है। बाकी कोट हुक वगैरह मैंने आपको फ्रंट से दिखा दिया था। और सेंटर में आपको लाइट मिस रहती है। और अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे प्रेस्टीज में, तो वहाँ पे आपको सनरूफ भी ऐड हो जाएगा एंटी पिंच वाला। तो रेयर से कुछ ऐसा लगता है इसका डैशबोर्ड, अगर आप फ्रंट का लुक देखते हैं तो कुछ ऐसा रहता है। बाकी बात करूँ सीट के कंफर्ट की, तो सीट का कंफर्ट अच्छा है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, और जो थाई सपोर्ट है वो भी डिसेंट है। कुशनिंग भी सीटों का अच्छा है, ना ज़्यादा सॉफ्ट साइड है ना ज़्यादा हार्ड साइड है, और जो सीटों का होल्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर नॉर्मल बेल्ट वाले 3 बंदे बैठ सकते हैं, हालांकि बीच में थोड़ा सा हम्प दिया हुआ है, तो नॉर्मल बेल्ट वाले 3 बंदे बैठ सकते हैं। अगर हैवी बेल्ट होगी तो नहीं बैठ सकते, फिर आपके 2 अडल्ट और एक छोटा बच्चा बीच में आराम से बैठ सकता है। बाकी नी रूम मुझे मिल रहा है इतना, मेरी हाइट है 5'5" के आसपास, तो मुझे इतना नी रूम मिल रहा है। आगे वाली सीट मैंने एडजस्ट की हुई है अपनी हाइट के हिसाब से, और थोड़ा टिल्ट की हुई है तो इसलिए थोड़ा पीछे आ रही है। अगर 6 फीट का बंदा आगे बैठा है और 6 फीट का बंदा पीछे बैठेगा तो उसको डेफिनेटली नी रूम में दिक्कत होगी। 5'8" तक दोनों बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बाकी 5'10" तक मैनेजेबल हो जाएगा। अगर आपकी हाइट 5'10" है और आगे भी 5'10" बैठा है तो मैनेजेबल नी रूम आपको मिल जाएगा। बाकी नी रूम के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकली शोरूम पे विजिट कीजिए और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सिटिंग कंफर्ट देखिए बैठ के कि आपको कितना नी रूम मिल रहा है, कितना थाई सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हर किसी बंदे का फिजिक अलग अलग होता है। बाकी सेफ्टी का अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है। भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, 2 आइसोफिक्स के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, और आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऐड ऑन हो जाता है जो आपको बेस मॉडल में मिस रहता है, मैं बताना भूल गया था। और बात करूं इसके अदर सेफ्टी फीचर की, तो इसमें आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, डिस्क ब्रेक वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, तो ये सारे फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर आपको सिग्नेचर प्लस ऑनवर्ड वेरिएंट से देखने के लिए मिलता है। बाकी जो भी मैंने फीचर आपको बताए हैं वो स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस मॉडल से। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसका बोनट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया है बोनट ओपन करने के लिए, और फ्यूल लिड के लिए कोई भी बटन नहीं दिया हुआ है। तो अगर गाड़ी अनलॉक है तो फ्यूल लिड आपका ऐसे ही ओपन हो जाएगा। और ये आपका E5, E10 और E20, तो E20 कंप्लायंस है ये गाड़ी, तो E20 फ्यूल पे भी ये कार रन कर सकती है। तो भाई कुछ ऐसा रहता है इसका इंजन। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, डीजल इसके अंदर नहीं मिलता, ओनली एक ही इंजन ऑप्शन आपको मिलता है, ओनली पेट्रोल का। 3 सिलेंडर ये रहता है, और ये आपको जनरेट करके देता है 114 bhp का पावर और 178 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे आपको हीट इंसुलेशन वगैरह के लिए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ से आप वाटर इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी बैटरी रहती है इस साइड। तो कुछ ऐसा है इसका ये इंजन, 1 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है।
तो ये था स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट के बारे में। तो ये इसका है सेकंड मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट। फर्स्ट है इसका सिग्नेचर प्लस। और अगर आपको सनरूफ लेना है तो इसके अंदर आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर आपको लेदरेड सीटें चाहिए और वेंटिलेटेड सीटें चाहिए तो भी आपको टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको बेसिक सारे फीचर मिल जाते हैं। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, रेयर डिफोगर मिल जाता है, आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाते हैं 4, कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, और आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो मेरे को लगता है 2 फीचर अगर ये इस वेरिएंट में दे देते तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट बन जाता। एक तो जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो 9 इंच हो जाता, दूसरा उसके अंदर एंड्रॉयड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट करने का फीचर दे देते, और तीसरा आपको रेयर कैमरा। अगर ये 3 चीज़ दे देते तो ये वाला बन जाता इसका फर्स्ट मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट। बट अब आपको उसके लिए सिग्नेचर प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। और आप भी अगर स्कोडा का कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।